वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं, जो शिक्षा जगत और रोजगार से जुड़ी हुई होती हैं और दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। तो करते हैं शुरू पहली खबर से। पहली खबर है, किसानों को बिना गारंटी 2 लाख तक कर्ज। बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए RBI का ऐलान है। नकद आरक्षित अनुपात 0.5% घटाकर 4% किया। इससे बैंकों को मिलेंगे 1.16 लाख करोड़। बढ़ती महंगाई से किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना गारंटी के अब 2 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अभी यह सीमा 1.6 लाख रुपए है। देश भर में 85 नए केवी और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा 82,000 छात्रों को होगा लाभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में देश भर में 85 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। सुविधा, अब छोटे बैंक भी UPI से कर्ज दे सकेंगे। देश भर के लघु वित्त बैंक SFB भी अपने ग्राहकों को UPI के जरिए पहले से मंजूर कर्ज दे पाएंगे। RBI ने शुक्रवार को इन बैंकों के लिए UPI क्रेडिट लाइन सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इससे बैंक ग्राहक खाते में पैसा नहीं होने पर भुगतान कर सकेंगे। अब तक सिर्फ बड़े बैंकों को ही इसकी अनुमति है। 4.5 लाख से अधिक ऐसे खाते बंद हो चुके इस साल। अब तक 1 लाख साइबर शिकायतें दर्ज हुई हैं इस साल। अब तक 17,000 करोड़ रुपए की ठगी के मामले भी सामने आ चुके हैं। क्या है क्रेडिट लाइन सुविधा? यह एक तरह का ऋण है जो बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों के लिए पहले से मंजूर होगा। इसमें क्रेडिट कार्ड की तरह ही ग्राहक को खर्च के लिए निश्चित रकम तय की जाएगी। इसका इस्तेमाल ग्राहक जरूरत पड़ने पर UPI से भुगतान के लिए कर सकेंगे। जितनी राशि खर्च की जाएगी उतने ही पर बैंक ब्याज वसूलेंगे। आगे है 80,000 होमगार्ड जवानों को जल्द मिल सकती है EPF की सुविधा। होमगार्ड संगठन के 62वें स्थापना दिवस पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिए संकेत। बात है उत्तर प्रदेश से। कहा महाकुंभ में 14,000 होमगार्ड देंगे सेवा। 40 विभागों से भी सेवा के लिए आ रही डिमांड। सरकार प्रदेश के करीब 80,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों को जल्द कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा देने पर विचार कर रही है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने शुक्रवार को होमगार्ड संगठन के 62वें स्थापना दिवस में मुख्यालय पर रैतिक परेड का मान प्रणाम ग्रहण करने के बाद कहा कि शासन स्तर पर मंथन के बाद कैबिनेट की मंजूरी लेकर इसे लागू किया जा सकता है। PCS JK 2022 के याचियों की कॉपियां हाईकोर्ट में तलब। इनके नंबर आयोग की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करने के आदेश दे दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PCS JK 2022 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में अदला बदली और अभ्यर्थियों के अंक कम किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC से याचियों की कॉपियां सीलबंद लिफाफे में तलब की हैं। साथ ही 7 दिसंबर तक इनके अंक भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। एक और खबर है, शिक्षा निदेशक बताएं चयनितों को क्यों नहीं दी नियुक्ति। कोर्ट ने पूछा है। हाईकोर्ट ने कहा शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश बताएं कि चयनितों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। इस संबंध में 16 दिसंबर तक निदेशक हलफनामा दाखिल कर जवाब नहीं देंगे तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर की पीठ ने प्रदीप सिंह सहित 16 और गुरुवार गौरव कुमार की याचिका पर दिया है। याची प्रदीप व गौरव ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने TGT 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने या उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की थी और न्यायालय के आदेश पर बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनितों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें 807 उम्मीदवारों को नियुक्ति मिली जबकि 307 वंचित रह गए। इसके खिलाफ भी उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है। मैकेनिक के बेटे ने हॉकी से दूर की परिवार की तंगी। अपने आदर्श मनप्रीत सिंह को खेलते हुए देखने के लिए 10 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलने वाले आमिर अली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान के साथ हॉकी इंडिया लीग HIL में एक साथ खेलने को लेकर रोमांचित हैं। आमिर की कप्तानी में भारत ने जीता एशिया कप। लीग में आदर्श मनप्रीत सिंह खेलेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सिंघवी की सीट से मिली 500 के नोट की गड्डी। सभापति ने दिए जांच के आदेश। सांसद ने जताई हैरानी। सरकार और विपक्ष आमने सामने। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से 500 के नोट की गड्डी मिलने पर हंगामा हो गया। सभापति जगदीप धनखड़ जी ने शुक्रवार सदन में जैसे ही यह बताया कि सिंघवी की आवंटित सीट 222 से सीटों की नोटों की गड्डी मिली है, सत्तारूढ़ व विपक्ष के सदस्य आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। सभापति ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं खुद सिंघवी ने इस पर हैरानी जताई है। सिंघवी बोले, मैं 500 का सिर्फ 1 नोट रखता हूं। गृहमंत्री के आदेश पर थानों का हो रहा है सर्वे। 15 दिसंबर चलेगा विशेष अभियान। बदमाश का रिकॉर्ड रखेंगे पुलिसकर्मी। वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे जानकारी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर दिल्ली के पुलिस स्टेशनों का सर्वे किया जा रहा है। ये रूटीन सर्वे से अलग सर्वे है। जनता व पुलिसकर्मियों की सुविधाओं को देखते हुए ये सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में क्या क्या देखा जा रहा है, कॉल कितनी आ रही हैं, रोजना मचा ठीक से मेंटेन है या नहीं है, पुलिस स्टेशन में सभी तरह के रजिस्टर ठीक से मेंटेन है या नहीं है, कितने केस पेंडिंग हैं, कितनों में चार्जशीट हो चुकी है, कितने पुराने केस चल रहे हैं, केस में आरोपी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, पुलिस स्टेशन में साफ सफाई है या नहीं है, पुलिसकर्मियों की बैरक में साफ सफाई है या नहीं है, इलाके के घोषित बदमाश पर नजर रख रहे हैं या नहीं, सरकारी नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों का 6 महीने में हो पुलिस सत्यापन, शीर्ष कोर्ट ने कहा उसके बाद ही नियुक्तियों को नियमित किया जाना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के भर्ती की लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को है। चिकित्सा विभाग में चल रही एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके लिए 382 पदों के सापेक्ष 2728 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 12 दिसंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की खबर है। अनुभव नहीं जाएगा बेकार, अब जुड़ेगा डिग्री और डिप्लोमा के साथ। इससे जुड़े कोर्सों के लिए पाठ्यक्रम से जुटाने होंगे 50% क्रेडिट अंक, बाकी 50% अंक जो होंगे क्रेडिट वाले वो अनुभव के होंगे। यूजीसी ने जारी कर दिया है मसौदा। स्टार की स्विंग में उलझे भारतीय, टीम इंडिया की पहली पारी 180 रन पर सिमटी। नीतीश रेड्डी ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। मिचेल ने 6 विकेट झोली में डाले। यूपी झारखंड और उड़ीसा को आलू भेजेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर। पश्चिम बंगाल से दोनों राज्यों की आपूर्ति रोके जाने पर गहराया संकट। यूपी के पास है इस समय अतिरिक्त आलू। यूपी को होगा फायदा। दोनों राज्यों का आलू भेजने से यूपी के किसानों का लाभ होगा, क्योंकि बाहर भेजने से किसानों को उनके आलू की बेहतर कीमत मिल जाएगी। नए आलू के बाजारों में आने से पुराने आलू के दाम गिरने का डर बना हुआ था, जो अब दूर हो गया है। और दोनों राज्यों में आलू के भाव आसमान पर पहुंच चुके हैं। झारखंड हो या उड़ीसा, बंगाल से आपूर्ति रोके जाने के बाद दोनों राज्यों में आलू के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। झारखंड में शुरुआत में आलू के दाम 60 से 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए, जबकि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर समेत कई जिलों में आलू के दाम 70 रुपये प्रति किलो के भी पार कर गए हैं। अगर आप भी आलू किसान हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। होमगार्ड 28,000 जवान होंगे बहाल। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन होमगार्ड में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। पहले से होमगार्डों में 36,000 जवान तैनात हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की महानिदेशक सह महासमादेष्टा शोभा ओहटकर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा प्रदेश में होमगार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं। अग्निशमन सेवाएं भी पहले से काफ़ी बेहतर हुई हैं। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। खबर है बिहार से। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी नहीं होगा। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि आयोग की ओर से नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाने से संबंधित कोई विज्ञप्ति आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। 13 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा, 1 सेट का प्रश्न पत्र। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में 4135 पदों पर होगी भर्ती। रोस्टर क्लियरेंस के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है सिफारिश। बीएसईबी ने इंटर मैट्रिक परीक्षा 25 का मॉडल पेपर किया जारी। इस बार भी प्रश्नों का विकल्प रहेगा दोगुना, 100 में से 50। 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 40 का देना होगा जवाब। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। सभी विषयों के मॉडल पत्र के लिए आप biharboardonline.com पर जाकर के देख सकते हैं। मैट्रिक का प्रश्न इस तरह से समझें। 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 35 प्रश्नों का देना होगा जवाब। लघु उत्तरीय 20 प्रश्नों में देना होगा 10 का जवाब। दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्नों में 3 का देना होगा जवाब। 100 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 50 का जवाब देना है। तो आप बाकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान 2027 तक नहीं करेंगे एक दूसरे की मेजबानी। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों में खटास जारी है। दोनों देशों ने 2027 तक एक दूसरे की मेजबानी वाले टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक मौजूदा मीडिया राइट्स साइकिल खत्म नहीं हो जाती। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पर संशय बरकरार है। नुकसान की संभावना क्या है? स्टार इंडिया द्वारा आईसीसी को भेजे नोट में खुलासा किया है। यदि भारत चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होता है तो आईसीसी के सदस्य बोर्ड्स को 90% तक का वित्तीय नुकसान हो सकता है। वहीं पाकिस्तान के बाहर होने पर यह नुकसान 10% से भी कम रहेगा। ड्यूल फेस दे रहा डिप्रेशन। सोशल मीडिया पर खुद को बेहतर दिखाने के लिए कर रहे हैं जतन। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाली फीमेल्स और कभी कभी मेल्स खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए तमाम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। इससे उनके कमेंट और लाइक मिलते हैं और वह उन आदतों में शुमार हो जाता है। लेकिन अब जब असलियत सामने आती है तो उनको डिप्रेशन में डालने लगता है। ऐसा आजकल हजारों युवाओं के साथ हो रहा है। यही कारण है हकीकत छिपाने के लिए वो मानसिक तनाव, संकोच और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर्स के पास ऐसे कई मामले आ रहे हैं जिसमें युवाओं की काउंसलिंग कर उन्हें अवसाद से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है।
विश्व के टॉप 100 शहरों में अपनी दिल्ली पेरिस नंबर 1 पर है। पेरिस दुनिया के 100 शहरों में पहले स्थान पर है। 2024 में 17 मिलियन इनबाउंड अराइवल पेरिस में रहा। मैड्रिड और टोक्यो दुनिया के टॉप 100 सिटीज़ में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत के एकमात्र शहर दिल्ली को इस रैंकिंग में शामिल किया जा सका है। दिल्ली 74वें स्थान पर है। टॉप 10 में आपके सामने है पेरिस, मैड्रिड, टोक्यो, रोम, मिलान, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, सिडनी, सिंगापुर और बार्सिलोना। 80 करोड़ लोग ट्रिप के लिए पहुंचे हैं यूरोप। होमगार्डों की ट्रेनिंग अब 90 दिन की होगी। उत्तर प्रदेश से खबर है। होमगार्ड विभाग के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर शुक्रवार को मंत्री धर्मराज प्रजापति ने घोषणा की है कि अब विभाग के जवानों की ट्रेनिंग 45 दिन के बजाय 90 दिन की होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति भी दे दी है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों की जो ड्यूटी है थाना, तहसील समेत अन्य सरकारी संस्थानों में लग रही है। साथ ही 40 से अधिक सरकारी विभाग होमगार्ड जवानों की सेवा लेने की भी मांग कर रहे हैं। महाकुंभ में 14,000 जवान ड्यूटी करेंगे। जिस दफ्तर में चपरासी परीक्षा देकर उसी में बना अफसर। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कभी छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग कार्यालय में चपरासी शैलेंद्र कुमार बांदे अधिकारियों की टेबल पर फाइलें पहुंचाते थे। अब इसी दफ्तर में उन्हें सहायक आयुक्त राज्य कर के रूप में नियुक्त किया गया है। बांदे उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं जो ऊपरी परिस्थितियों के बावजूद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। रायपुर स्थित प्रौद्योगिकी संस्थान NIT से बीटेक करने वाले बांदे ने 5वें प्रयास में CGPSC 2023 परीक्षा पास किया, जिसके परिणाम पिछले सप्ताह घोषित किए गए। उन्हें सामान्य श्रेणी में 73वीं रैंक और आरक्षित श्रेणी में दूसरी रैंक मिली है। बांदे ने शुक्रवार को साक्षात्कार में कहा कि इस वर्ष मई में मुझे CGPSC कार्यालय में चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया। इसी वर्ष फरवरी में आयोजित CGPSC 2023 परीक्षा पास कर ली। इसके बाद मैंने मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखी और मैं अधिकारी क्योंकि बनना चाहता था। इसी के साथ आज का न्यूज़ सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए सेशन में नई खबरों के साथ। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके जाएँ और अपने सभी दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, सखाओं के साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि उन सभी का हित लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।